हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम षोडश अध्याय की बात करेंगे। गीता जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, आई होप सब लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे। मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बार सुन लेने या पढ़ लेने से नहीं होगा, उस पर ध्यान देने से होगा। ध्यान कैसे है? जैसे कि गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण का ध्यान करना है आपको। तो अगर एक भी बात आप पकड़ कर लेकर चलेंगे और जीवन में उसको उतारेंगे, यानी जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज 16वां अध्याय। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों का मन सहित इंद्रियों को तपाना क्या है? तपस्या करनी है आपको। अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना है। चित्त का शांत प्रभावित कह रहे हैं कि चित्त का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन शांत होगा तब आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी, क्या सही है, वरना तो आवेश में बहुत चीज़ें गलत ही होने वाली हैं। तो कह रहे हैं चित्त का शांत प्रवाहित होना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सबके सब तो इष्ट के समीप पहुँचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है। आंशिक रूप तो सब में है, आंशिक रूप से तो सब में है, थोड़ा थोड़ा तो गुण भाई सब में ही है, ये कहा। तदंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान चार छह विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दम, कठोरता नहीं, यानी जो आपके अंदर होता है ना, कहते हैं बहुत कठोर इंसान है, उसके लिए कहा कठोरता, अज्ञान इत्यादि। और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपद तो पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। यानी जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वो बंधन में ही पड़े रहेंगे जीवन पर्यंत। ठीक है। अर्जुन, तू शोक ना कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहाँ हैं? ये बता रहे हैं कि ये संपदाएं कहाँ होती हैं। उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के हैं। किस प्रकार से हैं? देवताओं जैसा और आसुरों जैसा, जो असुर प्रवृत्ति के हैं। जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा हो जाता है। सृष्टि में बस मनुष्यों की दो ही जातियां हैं, चाहे वह कहीं से भी पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। जो आप ये लेकर चलते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की जो जातियां हैं, तो यहाँ पे गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ दो प्रकार के लिए बोला गया है, एक दैवी संपद और दूसरा आसुरी संपद, यानी ये दो ही जातियाँ संभव हैं। आगे क्या क्या कहा? आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष, मनुष्य, जो भी ऐसे लोग हैं, कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म में निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो ना उसमें सत्य होता है, ना शुद्धि होती है, और ना आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल भोग भोगने के लिए है। इसके आगे क्या है? यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है, केवल चारवाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी। जो चारवाक फिलॉसफी है वो बेसिकली ये कहता है कि आप मौज करिए, ऋण लेके घी पीजिए। वो केवल भोगों को भोगने के लिए ही आप आए हैं इस धरती पर, ऐसा मानते हैं। तो ये इसमें भी वर्णन है।
मतलब चारवाक का नाम आया तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। यानी जो आसुरी संपद वाले हैं वो केवल दुनिया में मतलब इसी प्रकार के कार्य करते हैं जो अनैतिक होते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होती, इस तरह से उन्होंने समझाया। वे आगे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन काम क्रोध के आश्रित वे पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथ आदि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू दैवी संपद वाला है, शोक मत कर। यह भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। यानी आपको शास्त्र सम्मत चलना है और ये मानकर चलना है कि कोई आपको देख रहा है, ईश्वर आपको देख रहा है। अगर आपकी ऐसी मान्यता होगी तो आप कोई भी बुरा कर्म करने से बचेंगे। ठीक है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है वो बताया। क्या बताया? नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है, यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपद टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग करने से उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यज्ञार्थ यानी यज्ञार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल भी बताया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।